बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखें। अल्लाह खैर वफ़ियत वाला मामला फरमाएँ। बौल बिस्तरी यानी बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देना। ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, अक्सर बच्चे जिनकी उम्र यानी कह लें कि 4-5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, पेट के कीड़े भी हैं, और जिन बच्चों को एक लंबे अरसे तक उनकी माएँ पैम्पर लगा के आप सुखी होकर सोती हैं ना, तो बच्चों को दुख में डाल देती हैं। उनकी आदत ही पकी रहती है कि जैसे वो उन्होंने पैम्पर उनकी माँ ने उनको लगाया हुआ और वो पैम्पर में ही सूसू कर रहे हैं, तो वो माजरत वो बिस्तर पर भी सूसू ही करते हैं। फिर बड़ी नदामत होती है, वो बच्चे ऐसे एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। तो उसका इलाज, पहले मिजाज बताऊँ आपको। जिन बच्चों का मिजाज खुश्क सर्द होता है वो बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, या जिन बच्चों का मिजाज वैसे ही ठंडा होता है वो बच्चे भी पेशाब ऊपर कर देते हैं। बौल बिस्तरी इसको कहते हैं। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ दवाखाने, मजून मास्कुल बौल है, और उसके बाद जवारश ज़रऊनी है, मजून फ़िलासफ़ा है, जवारश जालिनूस है। ये सारी दवाएं उस पर काम करती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये दवाएं काम नहीं भी करती तो फिर बंदा परेशान हो जाता है, किस तरफ जाएं जी। ये बच्चे जो हैं, जहाँ हम कहीं ले के भी नहीं जा सकते, जहाँ जाएंगे ये पेशाब करेंगे, उनके बिस्तर को गीला करेंगे, बदबूदार करेंगे, और ऐसे बच्चों के पास से अक्सर पेशाब की बदबू भी आती है। और ये जो बच्चे पैम्पर ज़दा होते हैं ना, जिनकी माएँ उनको पैम्पर लगा लगा के उनकी आदतों को बिगाड़ देती हैं, उनको सिखाया ही नहीं होता कि बेटा ये पेशाब आपने पाठ पर भी करना है। वो पुराने वक्तों में माएँ ऊपर टांगें उठा के वो मुख्तलिफ ऐसी आवाज़ निकालती और बच्चे की आदत पक जाती थी पेशाब करने की। अब वो ना माएँ रही हैं और ना वो औलादें रहीं, बस अजीब ही सूरत हाल है। अच्छा, आते हैं असल इसके इलाज की तरफ। मसाने के उज़लात सुस्त पड़ जाएं तो ऐसा होता है, पेट में कीड़े हों, मिजाज गुद्दी असाबी हो जाता है, तब भी ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सर्दी के मौसम के अंदर जब बच्चे बिस्तर गीले कर देते हैं ना, तो उसका इलाज मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह, जो कि रब की रहमत से कभी ख़ता नहीं गया। मेरा आपसे वादा है ना कि जो भी नुस्खा आपको बताना है वो डंके की चोट पर 100% बताना, आपको मिस गाइड नहीं करना। तो दो नुस्खे हैं, कभी हम ये दोनों नुस्खे मिला के एक नुस्खा करके दे देते हैं अपने मतलब पर, कभी एक नुस्खा ही दे के मामला क्लियर हो जाता है। पहला नुस्खा, इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक है कलवंजी और दूसरा है तुख़्म कंडियारी खुर्द। इसको मोकड़ी भी कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे फल से लगते हैं, इसकी तस्वीर मैं साथ दिखा देता हूँ आपको, इसके पौधे की भी और इसके फल की भी। पंसारी से भी मिल जाते हैं, बाहर से भी मिल जाएंगे, जहाँ पर ये थोड़ा सा होते हैं ना, खाली प्लाट पड़े होते हैं, वहाँ पर इसकी बेलनुमा खारदार सी पौधा होता है, तो आम मिलने वाली चीज़ है। तो हमें कंडियारी खुर्द और कलवंजी बराबर वज़न, इसका बारीक सफ़ूफ़ कर लें। इसकी मिकदार खुराक जो है ना जी, बच्चे 5 साल के हैं 250 मिलीग्राम है, उससे बड़े जो बच्चे हैं 500 मिलीग्राम है, जो हैं 15 साल के भी उनके लिए 1000 मिलीग्राम है। कैप्सूल भर लें या पाउडर फॉर्म में, जैसे हो। दिन में 3 बार गर्म पानी के 1 घूंट के साथ, खाना नहीं खाया जो भी है खिला दें। फास्ट फूड बच्चे की बंद कर दें, खट्टी चीज़ें, ये पापड़, ये जो खाते हैं ना जहरीले पापड़, ये लेज़ लूज़, इससे मुकम्मल परहेज़ करवाएं, ठीक है। दूसरा नुस्खा जो है वो भी आपकी नज़र करता हूँ, उसको कहते हैं हम शदीद चार जदीद सिंपल आर्गन थ्योरी के अंदर। उसमें है कलवंजी, मेथी दाना, राई, तारामीरा और बाबची। ये कितनी चीज़ें हो गई? 5 चीज़ें हो गई। इनको बराबर वज़न ले लें, बारीक कर लें, 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम। मेथी दाना अक्सर जो है ना वो खालिस नहीं मिलता, उसकी जगह पता नहीं वो किसी चारे का बीज दे देते हैं। बेहतर है कि मेथी दाने की बजाय आप मेथरे डाल लें, वो जो मोटे जो अचार में डाले जाते हैं। अच्छा, अब ये नुस्खा हम बाज़ दफ़ा इस तरह करते हैं कि इन दोनों नुस्खों को मिला लेते हैं, एक ही नुस्खा तरतीब दे लेते हैं। यानी कंडियारी, तुख़्म कंडियारी, कलवंजी, मेथरे, और उसके बाद हाँ पिछले नुस्खे में अजवाइन बताना भूल गया हूँ, अजवाइन और बकिया जो चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें बराबर वज़न बारीक कर लें और इसकी मिकदार खुराक फिर 500 मिलीग्राम से लेके
2000 ملی گرام تک 1 ٹی سپون بھر کے دن میں 3 بار پانی سے دیں. اللہ کی رحمت سے اس کے فضل سے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد بچے ہوں یا بڑے ہوں جو بستر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں وہ پیشاب بھی نہیں کریں گے. اور وہ بزرگ جن کو بار بار پیشاب کی عادت ہوتی ہے سردیوں میں، پاؤں ٹھنڈے رکھتے ہیں، اپنے جرابیں پہن لیں، موزے پہن لیں، اور یہ پاؤڈر 1 چمچ صبح 1 شام کھائیں، پانی گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں. اللہ کی رحمت سے وہ جو بار بار پیشاب آنے کی کیفیت ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور آپ کی سردیاں بڑے آسان انداز سے گزریں گی، اور آپ کے مثانے کے اندر طاقت آ جائے گی. وہ پیشاب کو یعنی فوری طور پر خارج کرنے کے چکر میں نہیں آئے گا. جب وہ بھرے گا پھر دماغ کو پیغام موصول ہوگا، اور دماغ اس کو حکم دے گا اعصاب کو، عضلات کو کہ سکڑیں اس کو نکالیں، اب یہ بھر گیا. یہ قدرتی طور پہ جو ہوتا ہے نا معاملہ 3-4 گھنٹے کے بعد پیشاب آنے والا پھر وہ آئے گا. تو یہ ایک نسخہ ہمارے مطب پر ہے الحمدللہ. ہم اپنے مریضوں کو یہی استعمال کرواتے ہیں اور یہ 100% کام کرتا ہے. لیکن پرہیز ساتھ کریں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.